अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त मैं सिगदी ए बलाना में मौजूद हूँ और यहाँ के जो कल से मैंने जो हालात देखे, यहाँ पे मैंने विजिट किया, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है और शर्म उन लीडरों के लिए है जिन्होंने आज तक इनसे वोट लिया, सपोर्ट ली, इनकी उस वोट से और उन सपोर्ट से अपनी हवेलियां तैयार की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वो आज भी अच्छी रोड को तरस रहे हैं, हॉस्पिटल को तरस रहे हैं। यहाँ के लोग आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पूरी अगर पंचायत की मैं बात करूं, तमाम कोई भी ऐसा यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, लगभग 3000 पुलिस है और यहाँ की आवाम इस वक्त भी उस परेशानी में जूझ रही है जो कई सालों से पहले यहाँ पे तमाम जितनी भी चुनाव वैली में परेशानी होती थी, आज भी ये पंचायत उसी परेशानी में है। यहाँ से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उन लीडरों से जिन्होंने यहाँ पे आके खुद को इनका नुमाइंदा कहा और इन लोगों से वोट लिया। यहाँ के रोड की हालात आप देख लीजिए। यहाँ पे तो यहाँ से जो नीचे रोड जहाँ से हम खुद चल के आए, वहाँ का ऐसी हालात वहाँ पे है कि बंदा रो पड़ता है जब यहाँ पे इंटर होता है, क्योंकि हर जगह गाड़ी फंस जाती है। ब्लैक टॉपिंग तो कहाँ, यहाँ पे जो खड्डे हैं बड़े बड़े, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं भरे हैं। मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ लीडरों को, क्या कल कयामत के दिन आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि आपने इन लोगों को ऐसे अंधेरे में रखा। यहाँ से मैं हुकूमत को भी कहना चाहती हूँ कि आपने एक ऐलान किया था कि 100 दिन नहीं बल्कि 150 दिन का रोजगार आवाम को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब हमने तमाम घरों में इंटर किया और वहाँ पूछा गया, किसी बंदे की 40 दिन की हाजिरी लगी हुई है, किसी को 50 दिन मिले हैं, इससे ऊपर किसी भी बंदे को एमजी नरेगा का जो रोजगार है 100 दिन का भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। और उस वक्त तो बड़े बड़े ट्वीट किए जाते थे कि आपको 150 दिन का रोजगार मिलेगा। बड़ी शर्मनाक बात उन लीडरों के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ की आवाम को कहना चाहती हूँ कि आपको ये अंधेरे की तरफ इसलिए रखते हैं ताकि आपके बच्चे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन हासिल ना करें। जब आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन में माहिर हो गए, आपको अपने राइट्स का पता चल गया, यहाँ के जो लीडर हैं उनको आप फिर उनके पीछे नहीं चल पाओगे। और यहाँ के तमाम जितने लीडर हैं, मैं सबको कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि फातिमा फारूक आवाज उठाती है और हमको गलत कहती है। मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद को सही साबित करना चाहते हैं तो आइए, पूरी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी ब्लॉकें हैं, जितनी भी पंचायत है, आप उनमें खुद देखिए कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है। यहाँ के बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा? अगर हम गोंडा की बात करें, वहाँ पे तमाम बच्चे जितने हैं वो घर पे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाए। तो लीडरों ने इतने सालों से इनकी नुमाइंदगी करके क्या किया? यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई भी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कोई, अगर हम हेल्थ सेंटर की बात करें, अगर हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, रोड की बात करें, तमाम इन चीजों से यहाँ की पब्लिक महरूम है। इनको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि जब बंदा इन पंचायतों में आता है तब बंदे को पता चलता है ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि फेसबुक से हटके, आप ट्वीट से हटके, आप अपनी पोस्टें अपलोड करने से आपको बेहतर ये है कि आप लोगों के घरों में जाओ और वहाँ पे जो बेरोजगार बैठी है, जो यूथ बेरोजगार है, उनकी आवाज उठाओ, उनको हुकूमत तक ये सवाल पहुँचाओ। यहाँ की जितनी भी पब्लिक है, आज भी इनका कहना है कि जब कोई प्रेग्नेंट औरत यहाँ से हम जिसको मुगल मैदान तक पहुँचाने में कई बहनों को बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रोड ठीक नहीं है। आपने खुद देखा कि कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। और मैं यहाँ से उन तमाम लीडरों को ये कहना चाहती हूँ कि आपने हर बार जब हम वीडियो बनाते हैं, जब हम आवाज उठाते हैं, यहाँ की तमाम जितनी कम्युनिटियां यहाँ पे रहती हैं, सबके साथ आपने नाइंसाफी की है। सिर्फ ट्राइबल के साथ नहीं बल्कि अदर्स कम्युनिटियों के साथ भी आपने नाइंसाफी की है।
और जब वोट की बारी आती है आप लोग तो घोड़े पे आते हो, आप लोग तो हवाई जहाज पे आते हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि मेरा बुजुर्ग बाप, मेरी बुजुर्ग माँ किस हालात में इस घर में रहती है, लेकिन फिर भी वो आपकी अपना वोट आपको कास्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़े, हमें प्रॉपर तरीके से लाइट हो, हमें रोड कनेक्टिविटी हो, हमें तमाम चीजें आप यहाँ पे मुहैया करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब आप वोट ले जाते हो उसके बाद आप यहाँ पे नजर नहीं डालते और फिर कहते हैं आपकी फातिमा फारूक आवाज उठाती है। आज कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन मैं उन लीडरों को ये कहना चाहती हूँ कि ये आपके मुंह पे तमाचा है कि कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आके इन लोगों की आवाज उठा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको इतनी भी गैरत नहीं आई। कई महीने हो गए मुझे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में चलते हुए, अगर हम बोंजवा से लेके वहाँ जो टनल पॉइंट है वहाँ तक की आवाज मैंने उठाई, क्या आपको फिर भी शर्म नहीं आई? फिर भी आपने गवारा नहीं किया इन लोगों से पूछना कि आखिर बताइए आपकी परेशानी क्या है। यहाँ पे अगर दूर दूर तक देखा जाए तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल तक नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रोड खराब है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं मिलता। और मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला जी से भी कहना चाहती हूँ कि ढेर सारे वोट आपने हल पे लिए थे, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं पुराने जमाने के वो हल से प्यार करते हैं क्योंकि वो किसान हैं और उन्होंने आपको वोट इसलिए दिया था कि इनका निशान जो है वो हल है। और आपने टोपी लेके जब भीख मांगी थी आपको वोट इसलिए दिया था, अगर इन्होंने आपकी टोपी की लाज रखी थी आपने भी इनकी लाज रखनी थी, क्योंकि आने वाले समय में आप देखना कि जैसे आपको ये हुकूमत बनाने में आपका इन्होंने साथ दिया, इसी तरह आपकी हुकूमत भी ये लोग गिराएंगे। क्योंकि जो पब्लिक में जो ताकत होती है, जो आवाम में ताकत होती है, वो किसी भी डिग्री हासिल करने वाले में नहीं होती है। यहाँ की जो तमाम जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी हैं, वो सब आज इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमने गलत फैसला किया था उमर अब्दुल्ला जी को वोट देके, हमने गलत फैसला किया था यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट देके, क्योंकि आपने फिर यहाँ पे नजर नहीं डाली। अभी तो हम इस वक्त इस सिगदी बलाना में हैं, लेकिन मैं यहाँ से तमाम उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपने राइट्स को पहचानिए, अपनी आवाज खुद उठाना जानिए। ये लोग कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और ना ही आपको वो सवाल पूछने के लिए आपको काबिल बनाएंगे। वो ये सोचते हैं लीडर कि जितना ये लोग अंधेरे में रहें उतना अच्छा है, जितना इनको ना पता हो उतना अच्छा है। खास करके मैं यहाँ की यूथ को कहना चाहती हूँ कि आप खुद अपने पे इंडिपेंडेंट रहिए, किसी के पीछे मत चलिए। आपने देख लिया यहाँ से कई सालों से आपने यहाँ के लीडरों को जिताया, उनको वोट किया, उनको सपोर्ट की, लेकिन क्या उन्होंने आपके बारे में कभी सोचा? क्या वो बारिशों में आपके पास आए? क्या उन्होंने आपकी बीमारी में हालात में आके आपको पूछा कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं? क्या आपकी अर्जी नरेगा में हाजिरी नहीं लगी? क्या आपको उन्होंने पूछा? वो कभी नहीं पूछेंगे। और जब आप तमाम लोग जितने भी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगी कि तमाम लोग जब वक्त आएगा तो आप अपनी सोच अच्छी और अपना जहन लगा के आप उन लोगों से पहले सवाल करना और पहले पिछला जो हिसाब होगा वो पूरा करना, उसके बाद वोट कास्ट करना। बहुत बहुत शुक्रिया।